Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. फौजिया मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें वफाओं पर शक किया, तुम पे घटिया इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दो। ना अहमद, ये माफी मांगकर मुझे गुनहगार मत कर। सॉरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आप मेरा साथ छोड़ देते? किसका नंबर मिला है बता भी दे। भाभी के साहब का शौहर का। कसम खा। कसम तेरी मासूमियत की। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। औरत हूं ना मैं, और औरत तो सदा से बेबस रही। बस मुझे उनकी सी बेबसी पे रोना आता है, दिल दुखता है मेरा। इतना बुरा होता है उसके साथ तो आप कुछ कहती क्यों नहीं? फौजिया क्यों खामोश है? क्या उसने आपके जुल्म के बारे में कभी कुछ कहा था? नहीं ना। मेरा भाई उसे दिन रात आप ही के नाम के ताने मारता है, जिस पर वो बेचारी बस ये कहती है कि अगर यही सब कुछ होना था तो मैं अली के साथ ही रह लेती, उसी के जुल्म सह लेती, उसी की मार खा लेती। लेकिन ये सब कुछ ना होता मेरे साथ। सच ही कहा है किसी ने, खोने के बाद ही इंसान की कदर होती है, जैसे फौजिया भाभी को इस वक्त आपकी। मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता कि उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। उसके जाने के बाद ये दिल उसकी याद में हमेशा बेकरार रहा, तड़पता रहा। तड़प तो वो रही है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि अपने ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में ना वो किसी को बता सकती है और ना ही छुपा सकती है। उन्हें देखकर किसी जिंदा लाश का ख्याल आता। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि मेरा भाई इतना जालिम हो सकता है। अगर अंदाजा होता तो यकीन करे जिंदगी भर कवारी बैठी रहती, लेकिन कभी ये शादी ना होने देती। कितना ख्याल है आपको फौजिया का? औरत हूं ना, औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। हम राज है उनकी हर बात मेरे दिल में दफन है। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी आपसे मुलाकात हुई तो बस खुद को रोक नहीं पाई। उम्मीद आ गई। कैसी उम्मीद? मेरी भाभी को मेरे जालिम भाई से आजादी दिलाने की। क्या? हाँ अली भाई, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी भाभी को मेरे जालिम भाई से बचा सकते हैं, जिनकी दिन की शुरुआत गालियों से होती है और रात मार से। इतना कुछ होता है फौजिया के साथ, फौजिया उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मेरी वजह से, मेरा घर बचाने के लिए। वो पल पल शक की आग में जल रही। पट्टे सट्टे की शादी में यही तो। हम बड़े खानदानी लोग हैं अली भाई, एक बार डोली में बैठकर चले जाएं तो सिर्फ जनाजे में ही वापस आते हैं। मुझसे वादा करें अली भाई, आप जरूर मेरी भाभी जान के लिए कुछ करेंगे, मेरे भाई से उनको बचा लेंगे। मुझे तो लगा था मुझसे दूर होकर वो खुश होगी, आखिर उसे आंसुओं के अलावा मैंने दिया ही क्या है? काश वो खुश होती। देखिए मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास, मुझे यकीन है आप इस उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे, ना ही मेरे लिए और ना ही भाभी जान के। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ देना चाहती हूँ, आप दोनों की मोहब्बत के लिए। ये फौजिया भाभी का नंबर है, लेकिन प्लीज उनसे जिक्र मत कीजिएगा कि हमारी मुलाकात है। बस एक बात याद रखिएगा, अगर आपने कुछ ना किया तो मेरा जालिम भाई एक ना एक दिन उन्हें मार देगा। उन्हें बचा ले। खुदा हाफिज़।
सब कुछ कहते हुए मेरी जुबान क्यों नहीं चल गई? क्या बताऊं देखो, मेरा दिल किस तरह से दुख रहा है अभी। तो किसने कहा था कि भाई की मुंह भर भर की बुराइयां करो? उसको यकीन भी तो दिलाना था ना कि भाभी जान पर कितना जुल्म हो रहा है। हाँ, लेकिन इसके लिए अहमद भाई को जालिम बनाने की क्या जरूरत थी? तो क्या कहती निको कि उनकी नंद उसको पहले शौहर के ताने दे रही है? तो कर तो सब कुछ नंदी रही है ना। शर्म कर, यहाँ पे मेरी जान निकल रही है, तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे अपने शहजादे जैसे भाई को उसके सामने जालिम कहकर आ रही है। तब बुरा बुरा कहा मैंने अहमद को। मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है, लेकिन तू देखना, इस सब का बदला मैं फौजिया भाभी से जरूर लूंगी। खून के आंसू रोएंगी वो। नाजो, तुझे क्या लगता है करेगा वो भाभी को फोन? जो तड़प मैंने उसकी आंखों में देखी है ना, यकीन कर कच्चे धागे से बंधा चला आएगा। नाज़ो, कौन कच्चे धागे से किधर चला आया? अहमद, मेरा भाई कैसा है? क्या बात है, आज अपने भाई पे बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें? मेरा भाई है ही इतना प्यारा, किसी से प्यार किया जा सकता। मैं तो तुझसे इतना प्यार करती हूँ कि तेरे लिए जान भी दे दूं। अहमद, मुझे माफ कर देना। क्या बात है नाज़ो, किस बात पे मुझसे माफी मांग रही है? बहुत परेशान किया ना मैंने, बहुत तंग किया। जब साथ थी तो कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि कितना तंग किया होगा, कितना परेशान किया होगा। कहाँ कहाँ मेरी बेवकूफियां छुपानी पड़ी होंगी तुम्हें। जब से दूर गई हूँ तब से अंदाजा होता, बस इसीलिए शर्मिंदा हो रही हूँ। मैं माफ कर देना। अरे ना, क्या हो गया? मेरी बहन कभी गलत नहीं हो सकती। अब तुमसे किसने कहा कि तुमने मुझे तंग किया? बल्कि मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि जिसे तुम जैसी बहन मिली। खुश रहो। मेरी चुप कर, मेरी बहन कभी गलत नहीं हो सकती। अरे नाज़ो, सारे अहमद भाई। अगर इतनी मोहब्बत थी आपको उनसे तो आपने क्यों उन्हें छोड़ा? दुनिया के धक्के खाने के लिए, जुल्म सहने के लिए। मेरा भाई उसे दिन रात आप ही के नाम के ताने मारता है, जिस पर वो बेचारी बस ये कहती है कि अगर यही सब कुछ होना था तो मैं अली के साथ ही रह लेती। हाँ, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी भाभी को मेरे जालिम भाई से बचा सकते हैं, जिनकी दिन की शुरुआत गालियों से होती है और रात मार से। बस एक बात याद रखिए, अगर आपने कुछ ना किया तो मेरा जालिम भाई एक ना एक दिन उन्हें मार देगा। आप इतनी जल्दी आ गए? तुम्हें सरप्राइज देने आया था। घर आया तो देखा तुम थी, मैं खुद सरप्राइज हो गया। वो दरगाह गई थी, अम्मी ने बताया नहीं आपको? हाँ बताया था, जब मैं घर आया था ना फाइल लेने, उसको बताया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था इतनी देर लग जाएगी। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था, लेकिन वो खाना बांटने लग गई और फिर दुआ में भी शामिल हो गई। क्या बताऊं आपको, जो सुकून मुझे
दुआ में शामिल होकर मिला। इस घर के लिए, इस घर की खुशियों के लिए, बरकत के लिए खास दुआ करवाई मैंने, और फौजिया भाभी के लिए भी। और अपने लिए? अपने लिए क्या मांगती, सब कुछ तो है मेरे पास। वैसे भी मेरा सुकून तो सब घर वालों के सुकून के साथ जोड़ा। अब आप देखिएगा, फौजिया भाभी की जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, सब बलाएं टल जाएंगी उनकी। आप ये मिठाई खाएं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम इस घर के बारे में कितना सोचती हो, हम सबके बारे में कितना सोचती हो। क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं, इन सब की खुशियों के बारे में सोचना मेरा फर्ज है। ये तुमने मेरी मोहब्बत जीत ली है, बस की हो तुम मेरे दिल में। सच? हेलो फौजिया, कैसी हो? कौन कौन? तुम मेरी आवाज भूल जाओ, ये हो ही नहीं सकता। कौन बात कर रहे हो? मैं आपको नहीं जानती। तुम्हारी घबराहट बता रही है कि तुम मुझे पहचान गई फौजिया। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी आवाज सुनकर, एक सुकून सा उतर आया। तुम शायद फोन ना उठाती तो मेरी सांसें रुक जाती। क्या चाहते हो तुम? क्यों फोन किया मुझे, और मेरा नंबर कहाँ से लिया तुमने? मैं आज भी तुम्हें ही चाहता हूँ फौजिया, और मैं जानता हूँ तुम भी मुझे भूल नहीं पाई। बहुत अरसे से तुम्हें सुनना चाह रहा था, अपनी बेचैनियाँ बताने के लिए, और जब से तुम्हारे दुख का पता चला ये बेचैनियाँ और बढ़ गई। तुम्हारा दुख कम करना चाहता हूँ फौजिया। तुम्हें खबर ही नहीं होगी कि तुम्हारे जाने के बाद कितना तड़पा हूँ, कितना रोया हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, और आइंदा मुझे फोन मत करना। सुननी पड़ेगी, जब तक मैं बता नहीं देता मुझे चैन नहीं आएगा। बहुत अरसे से सोया नहीं हूँ फौजिया। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सिसकियाँ मुझे सोने नहीं देती। सिर्फ एक बार मिल लो मुझसे, माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे नहीं मिलना, और तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे। देखो अभी, मेरे घर गृहस्थी में आग मत लगाओ। मुझे तुमसे नहीं मिलना, नहीं तुमसे कोई बात करना। मानता, मुझे फोन मत करना तुम। Oh God, बादलों की गरजने से ज़्यादा उनको बहुत डर लगता है। जिसके पास जाना होगा बहुत डर रही होगी।
अम्मी अम्मी मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, मेरा यकीन करें अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? अम्मी मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता कि उसके पास मेरा नंबर कहाँ से चला कि वो मुझे क्यों फोन कर रहा है, मैं सच कह रही हूँ। अरे क्या हो गया, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? वो अम्मी उसकी खुद कॉल आई थी, मैंने कॉल नहीं की अम्मी, मैंने तो मना कर दिया था कि मुझे फोन ना करे। अम्मी मैं नहीं जानती उसके पास मेरा नंबर कहाँ से चला गया, वो क्यों फोन कर रहा है। अम्मी आप प्लीज अहमद को कुछ मत बताइएगा, अगर उसको कुछ भी बता दिया ना तो मेरी गृहस्थी खराब हो जाएगी अम्मी, मेरी हस्ती मिट जाएगी। आप कुछ नहीं बताएंगे ना अम्मी? पता नहीं क्या बोले जा रही हो, कैसे गृहस्थी खराब हो जाएगी, किसने कॉल कर दिया, आखिर हो क्या गया है? मैं फिर से नहीं उजड़ना चाहती अम्मी, प्लीज आप अहमद को कुछ ना बताइएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। ये आप रख ले अम्मी, उसको फोन आया तो आप उसको कह देना कि फौजिया मर गई है, उसकी हस्ती मिट गई। अम्मी प्लीज मुझे बता ले, मेरा घर पर बात होने से बचा ले। मुझे तुम सही सही बताओ, आखिर हुआ क्या है, किसने फोन किया था, किससे डर रही हो तुम इतना? अली उसने फोन किया था, मेरा साहब का शोहर, मेरा कोई कसूर नहीं है अम्मी, मैं सच कह रही हूँ आपको, मेरा कोई कसूर नहीं है, मतलब कुछ मत बताइएगा। क्या अली का फोन आया था? उसको तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला और वो क्यों फोन कर रहा है? अम्मी पता नहीं मेरा नंबर उसके पास कहाँ से चला गया और वो मुझे क्यों फोन कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि अगर अहमद को किसी भी बात का पता चल गया ना, मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, वो मुझे जान से मार देंगे। आप प्लीज अम्मी उनको कुछ मत बताइएगा। तुम अपने आंसू पोंछ लो, अब रोने से कोई फायदा नहीं, तुम हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। फौजिया कहाँ है आप लोग? लो आप दोनों यहाँ पर खड़े हैं, मैं पूरे घर में आप लोग को ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? आप लोग ऐसी क्या बात कर रहे थे जो मुझे देख के खामोश हो गए? भाई सब खैरियत तो है ना? अरे हाँ सब खैरियत है, मैं तो इसे तेरे बचपन की शरारतें बता रही थी, चुप इसलिए होगी कि तुझे बुरी लगती है ना, चिढ़ है तुझे उन बातों से। हाँ चिढ़ नहीं थी, वो पुरानी बात है। और फौजिया अम्मा की बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, अम्मा की आदत है हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने की। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ अहमद के लिए चाय बना के लाओ बेटा। मैं ला। अम्मा इसे क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, सारा दिन काम करती रहती है, थक गई होगी। तू बता तेरा कैसा रहा आज का दिन? हाँ ठीक। प्लीज प्लीज मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मत जाओ। ठीक है, मैं हूं तुम्हारे पास। रिलैक्स, सो जा।
एक बूंद है। तुम्हारी घबराहट बता रही है कि तुम मुझे पहचान गई फौजिया। बहुत अच्छा लगा, एक सुकून सा उतर रहा है। तुम शायद फोन ना उठाती तो मेरी सांसें रुक जाती। मैं आज भी तुम्हें ही चाहता हूँ फौजिया, और मैं जानता हूँ तुम भी मुझे भूल नहीं पाए। बहुत अरसे से तुम्हें सुनना चाह रहा था अपनी बेचैनियाँ बताने के लिए, और जब से तुम्हारे दुख का पता चला ये बेचैनियाँ और बढ़ गई। तुम्हें खबर ही नहीं होगी कि तुम्हारे जाने के बाद कितना तड़पा हूँ, कितना रोया हूँ। बहुत अरसे से सोया नहीं हूँ फौजिया। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सिसकियाँ मुझे सोने नहीं देती। सिर्फ एक बार मिल लो मुझसे, माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। फौजिया तुम्हारा ध्यान किधर है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अच्छा खैर, ये सब कुछ छोड़ो, चलो चल के आराम करो। आप चले, मैं ये साफ करके आती हूँ। पक्का? पक्का। ठीक है। अच्छा, वो शाम में तुम्हारा फोन बिजी जा रहा था, क्यों? वो मामा की कॉल आई हुई थी। मामा की कॉल आई हुई थी। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे पूछा है कि तुम्हारा फोन शाम में बिजी क्यों जा रहा था। एक काम करो ना, उन्हीं को सच बता देना, ठीक है? थैंक यू बेटा। अम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? जेठ जी और जेठानी जी ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं लगता। आखिर हुआ क्या है, मुझे भी बताओ। कोई मैसेज आया क्या? अम्मी, मैसेज ही तो नहीं आया। कसम मेरी मासूमियत की, मुझे तो लग रहा है इन दोनों ने अपने बीच की दूरियां खत्म करने की कोशिश तक नहीं की होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। सच बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अम्मी देखिए ना, जब से ये दोनों गए हैं इनके खैर खबर की कोई इत्तला ही नहीं आई। नाज़ो बिजी होंगे ना, इसीलिए फोन नहीं किया होगा। पता नहीं अम्मी, वैसे तो इन दोनों के आपस का मामला है, मेरा बीच में बोलना बनता नहीं। लेकिन आप तो बड़ी है ना, आप तो इनसे पूछ सकती हैं कि सब ठीक है कि नहीं। अरे भाई, आप ही के दिल को सुकून मिलेगा। कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अरे बेटा, वैसे जब से ये लोग गए हैं मुझे भी फोन नहीं किया, मेरी बात तक नहीं हुई लोगों से। और वो फौजिया का भी तो मसला आ गया था ना। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आप बस इस बात की तरफ जरा तवज्जो करें।
आज भी तुम्हें ही चाहता हूँ फौजिया, और मैं जानता हूँ तुम भी मुझे भूल नहीं पाए। बहुत अरसे से तुम्हें सुनना चाहता था अपनी बेचैनियाँ बताने के लिए, और जब से तुम्हारे दुख का पता चला ये बेचैनियाँ और बढ़ गई। फौजिया भाभी, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे ना भरी जवानी में खाला से मिलने का कोई शौक नहीं है। क्या बोले जा रही हो? कोई काम है? लो भला, मुझे क्या काम होगा, मैं तो ये देने आई थी। ये क्या है? और किसने दिया है? काफी देर से ना आपके घर के बाहर एक बंदा मंडला रहा था, उसने मुझे देखते ही ये पकड़ा दिया और कहा फौजिया को दे दो। मैंने आपका नाम सुना तो मैंने ले लिया। मैंने कहा कि घर में आ जाए, मगर उसने बहुत अजीब सी बात की। क्या बात की? कहता है मैं नहीं आऊंगा, वो खुद चलकर आएगी मेरे पास। हाँ, कौन? कोई नाम तो बताया होगा? नहीं, कोई नाम नहीं बताया, बल्कि वो तो ये देखकर ऐसे भाग गया जैसे उसके कोई पीछे लगा हो। जानती हैं आप उसे? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, और मैं क्यों जानूंगी? और तुम भी कोई भी कुछ भी देके चला जाएगा, तुम घर के अंदर ले आओगी? कोई अकल नाम की चीज है कि नहीं? लो भाई, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। उसने आपका नाम लिया तो मैं ये लेकर आई। शुक्र करें कि अहमद भाई को नहीं दे दिया, वरना कयामत आ जाती। पकड़े अपना तोहफा, तो काम करो और उससे बातें भी सुनो। कहाँ हो बेटा? कोई खबर ही नहीं। ऐसा लगता है वहां जाके तुम इतने मसरूफ हो गए कि माँ को भूल ही गए। ऐसी कोई बात नहीं है, बस यहाँ जगह देखने में इतने इन्वॉल्व हो गए कि बात करने का मौका नहीं मिला। भाई मैं तो ये सोच रही थी कि कुछ अच्छी सी पिक्चर्स आएंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पिक्चर्स माँ बिल्कुल मैं सेंड करता हूँ। हाँ, अमल कैसी है? बात कराओ जरा मेरी उससे। हाँ माँ, बस वो यही है, मैं फोन देता हूँ उसको, डोंट वरी। अगर वो तुम्हारे पास है तो बात क्यों नहीं करा रहे, या कि वो बात करना नहीं चाह रही? बहू से बात करने की इतनी जल्दी? अफान, वो जिस तरह से तुम बौखला रहे हो ना बेटा, उसके बाद बात करने को रह क्या गया? अच्छा खैर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ चल क्या रहा है। तुम बात क्यों नहीं करा रहे मेरी अमल से? जी बस मैं दे रहा हूँ। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। ओके? अरे अफान, हेलो, आवाज आ रही है? अफान, अरे बेटा, लाइए मुझे दीजिए, सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। हेलो, जी खाला। खाला नहीं, देवरानी जी। कैसी हैं आप? काफी देर लगा दी फोन लेने में। लगता है फासले सिर्फ दिलों में ही नहीं है, बल्कि कमरे भी शायद अलग अलग है। अपनी बकवास बंद करो। कैसे मेरी मासूमियत की जिठानी जी, मैंने तो तुक्का लगाया था। क्या बाकी में कमरे अलग हैं? बेचारे मेरे जेठ जी। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। क्यों किया है फोन तुमने? तड़प जानने के लिए। मुझे क्या पता था यहाँ आग के शोले मिलेंगे। तुम जैसी घटिया लड़की ऐसी घटिया बातें सोच सकती है। जिठानी जी, बुरा क्यों मान रही हैं आप? तो फिर मुझसे ज्यादा घटिया तो आप हुई ना। नाज़ो, अपनी हद में रहो।
अगर मैं अपनी हद भूल गई ना तो तुम्हारे चेहरे से ये शराफत का निकाब उतार के फेंक दूं, समझी तुम? चलाइए मत जेठानी जी, हकीकत तल्ख है। मैं तो कहती हूँ कि छुड़ा लें अपना पीछा और कर लें जेठ जी को कबूल, बचा लें अपनी इज्जत, क्योंकि यहाँ पे तो अभी भी शक है, दूरियां जू की तू ही है। हेलो, जानती है माँ क्या कह रही? नहीं जानना मुझे। मैं रिश्ते के बारे में हकीकत जानना चाहती हूँ। तो बता दे, बता दे उनको जो भी हकीकत है हमारे रिश्ते की, उनकी फिक्र को खत्म कर दे। इतना सोचने वाली क्या बात है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बात को इतना नेगेटिव क्यों लेती हो? मोहब्बत तो क्यों ठुकराते नहीं? ये मोहब्बत तौक बनती जा रही है मेरे लिए, और जब मोहब्बत में हर कोशिश नाकाम हो जाए तो उसे तर्क कर देना चाहिए। हम तमाशा बन के रह जाएंगे सिर्फ, तो समझती क्यों नहीं हो इस बात को? जब अलग रहकर दुनिया को तमाशा दिखा सकते हैं तो घर वालों को बताने में क्या मसला है? ठीक है, क्या बताऊं उनको? बोलो, क्या बोलूं उन सबको? सच बताओ कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, या ये बताओ कि हनीमून सब एक तमाशा है, जोक? अब उनको ये बताओ कि अमल बीबी अपनी माजी का मातम करते करते थकी नहीं। आप होश में तो है? मैं बिल्कुल होश में, पूरे होश हवास में हूं, लेकिन तुम कोई और खोई गई। तुम किसी और की परवाह नहीं, किसी और के बारे में सोचती भी नहीं हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। ऐसी यादों को दिल से लगाए बैठी जिनका कोई हासिल नहीं है। नफरत है मुझे अपने माजी से। मेरे माजी में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। आप होते कौन है मुझे मेरे माजी का ताना देने वाले? समझते क्या है आप खुद को? मैं ताना नहीं दे रहा, बस थक चुका हूं। मेरी बात गलत समझ रही हो तुम। क्या समझो आफान? मेरा माजी खुली किताब है आपके सामने, और क्या बताऊं मैं आपको? I'm sorry अमल, बस I'm just tired, that's all. आप यही चाहते हैं ना कि हमारे रिश्ते की हकीकत से किसी को तकलीफ ना हो और मेरा मासी भी हाल में ना आए, तो ऐसा ही होगा। यकीन दिला दे अपने घर वालों को कि अमल हार गई है। अब आप बता दें कहाँ जाना है। बहुत अरसे से सोया नहीं हूँ फौजिया। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सिसकियां मुझे सोने नहीं देती। सिर्फ एक बार मिल लो मुझसे, माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। कहता है मैं नहीं आऊंगा, वो खुद चलकर आएगी मेरे पास।
इश्क है